से होंगे। आज सुनेंगे मेढक सवार बिच्छू। एक मेढक और एक बिच्छू एक नौजवान की ज़िंदगी कैसे बचाता है, आज इस वाक़या को हम सुनेंगे। सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा कि भला कि एक मेढक और एक बिच्छू कैसे इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है। यकीनन बचा सकता है, जब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वो बिच्छू भी इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम आज इसी के मुतालिक यूनुस बिन हसन फरमाते हैं, एक मरतबा में हज़रत सैयदना जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ किसी तालाब के किनारे हाजिर था तो अचानक हमारी नज़र एक बहुत बड़े बिच्छू पर पड़ी। इतने में मैं एक बड़ा सा मेढक तालाब से निकल पड़ा। बिच्छू उस मेढक पर सवार हो गया। अब मेढक तैरते हुए तालाब के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। यह मंजर को देखकर हम भी तेजी से तालाब के उस किनारे पर जा पहुँचे। किनारे पर पहुंचकर मेढक ने बिच्छू को उतार दिया तो वो बिच्छू तेजी से एक सिमत चल दिया। हम भी उसके मुतालिक यानी पीछे पीछे रवाना होकर कुछ ही दूर जाकर हमने एक लर्ज़ा खेज मंजर को देखा कि एक नौजवान नशे की हालत में बेहोश पड़ा था। तो अचानक एक खौफनाक सांप कहीं से आ निकला और उस नौजवान के सीने पर बैठ गया और उस नौजवान ही को डसना चाहा तो बिच्छू ने उस पर हमला कर दिया और उसे जहरीले डंक मार कर खौफनाक सांप के जहर के असर ही बेचैन होकर वह नौजवान के जिस्म से हट गया और तरफ तरफ कर वो सांप मर गया। बिच्छू तालाब के किनारे आकर उसी मेढक पर सवार होकर दूसरी किनारे की तरफ रवाना हो गया। अब वह नौजवान अभी तक नशे में बेहोश पड़ा था तो हज़रत सैयदना जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको हिलाया जुलाया तो उस नौजवान ने आँख खोल दी। आपने फरमाया, ऐ नौजवान, देख खुदाए रहमान ने किस तरह तेरी जान बचाई है। अब मेढक सवार बिच्छू और खौफनाक सांप की अनदेखी दास्तान सुनाई और मरा हुआ सांप भी दिखाया। नौजवान ख्वाबे गफलत से जाग उठा, तौबा की और अपने प्यारे प्यारे परवरदिगार के दरबार करमबार में अर्ज गुजार हुआ, ऐ खुदाए रहमान अज़्ज़ा वजल, जब आप अपने बंदे नाफरमान के साथ तेरी फजल व एहसान की यह शान है तो अपने तावाए फरमानदार बंदे पर बराने रहमत का क्या आलम होगा। रावी फरमाते हैं कि इसके बाद वह नौजवान एक जानिब चल दिया तो मैंने पूछा, कहाँ का इरादा है। कहने लगा, अब मैं दुनिया की रंगीनियाँ से दूर हो। बिच्छू ने किस तरह नशे में धुत शराबी नौजवान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से खौफनाक सांप की मुसीबत से बचाया। यकीनन रब्बे रहमत अज़्ज़ा वजल की हिकमत समझने से हम कसीर हैं। उसका हर काम में हिकमत होता है। किसी को मुसीबत में मुब्तला करना वे हिकमत, तो किसी को तलबे मुसीबत से बचा लेना भी हिकमत है। बाज़ औक़ात बंदा मुसीबत में फंसा होता है तो बारगाह खुदाबंदी में झुकता है और उसकी इबादत की तरफ रुख करता है। और कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब सर पर आ पहुँचने वाली मुसीबत से हिफाजत कर कर एहसान फरमाता है तो बंदाए रहमान तावाए फरमान बन जाता है, जैसा कि इस हिकायत मेढक सवार बिच्छू में हमने
اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے کہ انسان کو آنکھ دیا، زبان دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ آنکھ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو دیکھ نہیں سکتے، یہ ہاتھ نہیں ہوتا تو اس سے ہم کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، یہ زبان نہیں ہوتا تو ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی کرم اور رحم ہے۔ انسان چاہے تو اپنے آپ پر غور و فکر کرے، یہ نہ کہا کہ ہمارے پاس یار بنگلہ گاڑی نہیں ہے، مکان نہیں ہے تو ہم نہ، ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ بھی دیا ہے، زبان بھی دیا ہے، طاقتیں دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے سمجھنے بوجھنے کی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے، احسان ہے اللہ کا۔ ہر حال میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند اور شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے۔ السلام علیکم۔